हे गाइस, हम लोगों ने अयोध्या में दिव्योत्सव किया था। दिव्योत्सव कवि सम्मेलन, जहाँ की कुछ झलकियाँ मैं आप लोगों के साथ साझा कर रही हूँ। ये हमारे दिव्योत्सव का होटल होटल परमेश्वर, जहाँ पर हम लोगों ने दिव्योत्सव किया था। तो गाइस, हमारे कविवर आ गए थे और उनका स्वागत और सम्मान हो रहा था। पहले दीप प्रज्वलित हुआ, फिर स्वागत और सम्मान हुआ। तो हम लोग एक एक कवियों का स्वागत कर रहे थे। पहले चंदन रोली, फिर मैं अपना जो है एक पान लोगों को देती हूँ, जो कि हमारे दिव्योत्सव की एक खास होता है। स्वागत करने का अलग ही अंदाज होता है। तो हम लोगों ने बहुत अच्छे से अपने कवि बंधुओं का स्वागत किया और सबकी फ़ोटो हुई, सबके वीडियोस बने, तो बहुत बड़ा अच्छा लगा। और फिर इसके बाद सॉरी, मैंने दीप प्रज्वलित का पीछे लगा दिया, जबकि पहले दीप प्रज्वलित हुआ था। तो मुझे वीडियो शायद इधर उधर मिलने में थोड़ी दिक्कत हो गई थी, इस वजह से मैंने दीप प्रज्वलित का पीछे वीडियो सेट कर दिया। तो ये हमारे दिव्योत्सव का माँ शारदे के सामने दीप प्रज्वलित हो रहा है। ये है बेधड़क अंकल, जिनका स्वागत कर रहे हैं हमारे कविवर। तो इसी तरह हमारे सभी कवियों का स्वागत किया गया था। पहले माल्यार्पण किया गया, फिर रोली चंदन किया गया, फिर उन्हें पान का बीड़ा दिया गया, बीना मतलब, और इसके बाद फ़ोटो हुआ। तो इसी तरह एक एक करके हम सब ने सारे कवियों का स्वागत किया था और कवियों को स्वागत करके उन्हें मंच पे आसन दिया गया था। तो इसी तरह हम लोग सब लोगों का स्वागत कर रहे थे। चूँकि थोड़ी देर में कवि सम्मेलन भी शुरू होने वाला था और हमारे कुछ कवि बंधु नहीं आए थे, तो उस टाइम पर हम लोग ये रस्म भी हम लोगों ने सोचा कर लेते हैं, और हमारे कवि बंधु सब आ भी रहे थे। तो एक एक कवि हमारे मतलब आकर मंच पर आसीन हो रहे थे। ये हैं रंजन सर। और इस तरह हम लोगों ने फ़ोटोज़ भी खूब क्लिक कराए। चूँकि कवि सम्मेलन में ये होता है ना कि फ़ोटोज़ भी मिल जाए तो मज़ा आ जाता है। तो खैर, ये बात अलग है कि फ़ोटोज़ भी खूब क्लिक हुई, मज़े आ गए। और इस तरह सर एक एक कवि बंधु को बुलाते थे और इसके बाद उन्हें मंच पर आसन दिया जाता था। और कवि के साथ हमारी कवित्री बहनें थीं, जिनका स्वागत हम कवित्रियों ने किया था। ये नीलम दीदी जो स्वागत कर रही हैं। और इसके बाद मैंने सरस्वती और माँ की बाड़ी पर देना का आदेश हुआ है। तो माँ के चरणों में मैं अपने कुछ शब्द करती हूँ। स्वागत कीजिए। माँ शारदे, करुणामयी माँ शारदे, नैया भव सितारे दे, राह में भटको नहीं तो, राह में भटको नहीं तो, मुझको सही सिराह दे, करुणामयी माँ शारदे, करुणामयी माँ शारदे। और मैं माँ से करना चाहती हूँ कि पकड़ना माँ बाँह मेरी, धरूँ माई के आस तेरी, पकड़ना माँ बाँह मेरी, धरूँ माई की आस तेरी, शब्द शब्द सुमुखर जा। फिर ये हमारे गुरुवर श्री मनीराम वर्मा जी हैं, जिनका स्वागत हम लोगों ने किया था और जिनका विशिष्ट सम्मान भी हम लोगों ने किया था। हम लोग सर का सम्मान किए थे। और सर कहते ना कि एक गुरु जो होता है, एक भटके हुए पथिक को रास दिखाता है। तो ठीक उसी तरह मनीराम सर ने मुझे हर कदम पर राह दिखाई है। जब भी मैं कभी कविता लिखने में भटकी हूँ या मुझे कुछ समझ में नहीं आया है, तो सर ने मुझे वहाँ पर राह दिखाया कि हाँ, ऐसे नहीं ऐसे लिखो। तो मतलब इस तरह मैं अच्छा लिखने भी लगी हूँ।
तो ये गुरुदेव का ही मार्गदर्शन रहा है मेरी लाइफ में। और इस तरह कवित्रियों का भी स्वागत हम लोगों ने किया, कवियों का भी स्वागत किया। बड़ा मज़ा आया था, क्योंकि वाकई दिव्योत्सव तो हमारा दिव्योत्सव ही होता है। और बहुत मज़ा आता है, मतलब काव्य पाठ करने में भी और कवियों का स्वागत करने में भी। और एक अच्छी बात यह है कि हमारे जितने भी कविवर बंधु हैं या बहनें हैं, इतनी अच्छी हैं, इतने अच्छे लोग हैं ना, कि इतना कोऑपरेट करते हैं, हर चीज़ में हम लोगों का कोऑपरेट करते हैं। चाहे वो काव्य पाठ हो या हम लोगों ने जितना मतलब टाइम चाहे निर्धारित किया, कभी कोई गुस्सा नहीं होता। तो ये बड़ा अच्छा लगता है और मज़ा भी आता है सबके साथ काम करने में। तो इस तरह हम लोग मिलजुल के अपना, ये मेरा कवि सम्मेलन या किसी का दिव्योत्सव का कवि सम्मेलन नहीं था, ये सबका कवि सम्मेलन था। और सब ने भरपूर इंजॉय किया, सब ने भरपूर काव्य पाठ किया, खूब मज़े आए। पूरे दिन हम लोग काव्य पाठ करते रहे। तो गाइस, ये हमारे काव्य पाठ कवि सम्मेलन की कुछ झलकियाँ थी। और मैं आगे वीडियो भी शेयर करूँगी, क्योंकि हमारे जो कवि भाई हैं और कवित्री बहनें हैं, उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काव्य पाठ किए थे। और सच में बताऊं कि यहाँ पर आपको लगता है कि हाँ, काव्य की रसधारा बह रही है। आप लोग सुनेंगे तो आपको मज़ा आएगा कि सच में बहुत अच्छे से काव्य पाठ सब लोग करते हैं। और साहित्य अगर देखना है तो ज़रूर दिव्योत्सव आइए, आपको साहित्य की रसधार बहती हुई मिलेगी। यहाँ पर कोई भी उल्टा सीधा काव्य पाठ नहीं होता है ना, कोई किसी की रचना में भी आप त्रुटि नहीं पाएंगे। ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं। तो मैं आगे भी वीडियो शेयर करूँगी, आप लोग ज़रूर देखिएगा। और जितने भी कविवर आए थे, सच में मतलब कहते हैं ना कि साहित्य इतना अच्छा था, उनकी लेखनी इतनी सुंदर थी, उनके शब्द इतने अच्छे थे कि मन मोहित हो जा रहा था। तो गाइस, ये हैं हमारे दिव्योत्सव की कुछ झलकियाँ। और ढेर सारी वीडियो देखनी है तो आप हमारे चैनल पर बने रहिएगा। और प्लीज़ हर चीज़ हर वीडियो में हमारा लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। बहुत मतलब आप लोग सुनेंगे कविता तो आप लोग खुद भाव विभोर हो जाएंगे। तो मैं मिलती हूँ और वीडियो के साथ, आप काव्य पाठ के साथ, जो हमारे कवि कवित्रियों ने काव्य पाठ किया उनके साथ। थैंक यू गाइस।